कैसे हो? आई होप आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम क्लास 10 साइंस फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, उनके प्रकार के बारे में जाना था और हम इस वीडियो में अपघटनीय अभिक्रिया पहचानने का क्या तरीका है वो सीखेंगे और उसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे ऑप्शनल। एंड इसमें वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया दोनों में क्या अंतर है ये भी जानेंगे। अपना टॉपिक चालू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले दो लाइन। सही वक्त का इंतजार न करें दोस्तों, सही वक्त का इंतजार न करें दोस्तों, हर वक्त को, हर पल को उसी समय से, हर पल को उसी समय से बेहतर बनाने में लग जाए, सफलताएं आपकी ही होगी। चलिए इसी के साथ अपना टॉपिक जो है आज का अपघटनीय अभिक्रिया पहचानने का तरीका वो जानते हैं। अपघटन अभिक्रिया की पहचान करने का जो तरीका है, इसमें हम देखेंगे कि कोई भी अभिक्रिया है इसमें वो अपघटनीय अभिक्रिया है या नहीं है। इसे पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये देखें कि जो अपघटन अभिक्रिया में जो क्रियाकारक है, अपघटन अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो एक है या एक से ज्यादा है। अगर अभिकारक एक है और क्रियाफल एक से अधिक है तब तो वो क्या होगा, अपघटन अभिक्रिया होगा, अन्यथा वो अपघटनीय अभिक्रिया नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है कि कोई अभिक्रिया अपघटन है या नहीं, इसकी पहचान करने का यह तरीका है कि अपघटन अभिक्रिया में क्रियाकारक, क्या क्रियाकारक केवल एक ही पदार्थ होगा। कितना पदार्थ होगा? केवल सिर्फ एक ही पदार्थ होगा। किसमें? क्रियाकारक। किसमें? अपघटन अभिक्रिया में क्रियाकारक कितना होगा? केवल एक ही पदार्थ होगा। और जो क्रियाफल है वो एक से अधिक, क्रियाफल क्या होगा? एक से अधिक पदार्थ होगा। अगर ऐसा है तो ये क्या होगा? अपघटनीय अभिक्रिया, अन्यथा नहीं होगा अपघटनीय अभिक्रिया। अब इसी से संबंधित प्रश्न देखते हैं ऑप्शनल, जो 1 नंबर का ऑप्शनल में आता है एग्जाम में। प्रश्न हमारा है अपघटन अभिक्रिया जिसमें समीकरण से व्यक्त होती है कि वह है अपघटनीय अभिक्रिया है या नहीं। यहां पे हमें दे रखा है CO2 पहला ऑप्शन प्लस C यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन। आगे यहाँ पे शुरू में ही यहाँ पे नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एरो से पहले जो है वो क्या कहलाता है? क्रियाकारक कहलाता है। और हमने यहाँ पे देखा कि अपघटन अभिक्रिया में क्रियाकारक केवल एक ही पदार्थ होगा, जबकि यहाँ पे कितना है? 2 पदार्थ। तो ये तो हो ही नहीं सकता अपघटन अभिक्रिया। दूसरा देखते हैं, यहां पे दे रखा है 2KNO3। यहां पे तो है एक पदार्थ, यहां पे नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन यहां एक से क्या है? अधिक है क्रियाफल। क्रियाकारक तो एक है लेकिन क्रियाफल क्या है? से अधिक। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि दोनों तरफ जो है इस संयुक्त है या नहीं है। अगर संयुक्त नहीं है तो भी ये अपघटनीय अभिक्रिया नहीं होगा, कोई क्रिया ही नहीं होगा। जिसमें यहाँ पे पोटेशियम कितना है? 2 है, यहाँ भी पोटेशियम 2। नाइट्रोजन कितना है? यहाँ भी नाइट्रोजन 2। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 6। और ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितना है? 6। और क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये 2 प्लस में तो 6, तो हमारे पास 2 पोटेशियम भी है
2 सोडियम भी है और प्लस में हमारे पास क्या है 6 ऑक्सीजन भी है। कितना ऑक्सीजन भी 6 है। यानी ये ऊपर जो हमें बता रखा है अपघटनीय अभिक्रिया में पहचान अपघटनीय अभिक्रिया करने का कि अभिकारक तो एक हो लेकिन क्रियाफल क्या हो 2 हो, तो हमारा आंसर क्या होगा बी हो। सी देखते हैं एक बार। यहां पे दे रखा सी है ब्रैकेट OH2 प्लस 2HCl। यहां पे देखते हैं तो क्रियाकारक जो है वो एक से अधिक है, तो यहीं पे बात खत्म हो जाती कि ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है। यहां भी ऐसे ही दे रखा है कि क्रियाफल कितना है, ये क्रियाकारक कितना है एक से अधिक है, एक से अधिक पदार्थ है, और जहां पे एक से अधिक पदार्थ होगा वो क्या होगा क्रियाफल, ये अपघटन अभिक्रिया नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है ब। इसीलिए लिख रखा है नीचे उपरोक्त उदाहरणों में से केवल ब में ही क्रियाकारक एक है। क्रियाकारक कितना ब में केवल एक है तथा क्रियाफल जो है वो एक से अधिक है, अतः ब अपघटन अभिक्रिया है। तो इस तरह से हम अपघटन अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं कि वो अपघटनीय अभिक्रिया है या नहीं है। अब हम इसके आगे संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या फिर अपघटनीय अभिक्रिया। वियोजन और अपघटनीय एक ही होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में जानेंगे, देखते हैं आगे। तो अब हमारा क्या है संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो संयोजन अभिक्रिया पहले हम क्या करेंगे आंसर लिखेंगे उत्तर, फिर हेडिंग डालेंगे कि संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया में अंतर। इस तरह से हेडिंग डालना है मैं एग्जाम के। फिर यहाँ संयोजन अभिक्रिया हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर मिलकर दोस्ती करके क्या, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या है मिले, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले जुड़े आपस दोस्ती करे फ्रेंडशिप करे जुड़कर एक नया पदार्थ बनाता हो, वो क्या कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे यहां पे 2H2 गैस लिया प्लस O2, अब यहां पे हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन 2 है, ये दोनों आपस में आए दोस्ती किया और दोस्ती करके क्या बना 2H2O। क्योंकि हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 2 से इससे मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हाइड्रोजन, और यहाँ 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऑक्सीजन। इस तरह से 2H2O बनता है। क्या बनता है 2H2O बनता है। अब आता है आगे की वियोजन अभिक्रिया। देखिए क्या है वियोजन अभिक्रिया में, जबकि वियोजन अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं कि एक पदार्थ होता है और एक पदार्थ क्या है एकदम आसान सरल पदार्थों में क्या होता है टूटता है। एक पदार्थ एक से अधिक सरल पदार्थों में क्या है टूटकर अलग होकर लड़ाई करके अलग होता है और टूटता है, जो क्या कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ क्या है, एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक क्या है 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाता है वियोजित, यानी टूटता है अलग हो जाता है ना, वियोजित होता है, वो क्या होगा वियोजन अभिक्रिया। जैसे इसका उदाहरण देखें तो इसी का हम उल्टा ले लेते हैं। जैसे 2H2O लिक्विड है, अब ये क्या एक पदार्थ है, अब ये एक पदार्थ क्या होगा टूट जाएगा, क्या होगा टूटेगा, कैसे ताप के कारण टूट जाएगा।
अब ये क्या है, ताप के कारण क्या हो जाएगा, टूटेगा। कैसे टूटेगा, जैसे हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन कितना 1। अब यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में क्या होगा, यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी और दोस्ती इसकी टूट जाएगी। अब वहां पे दोस्ती हो रही थी, अब कुछ समय बाद क्या होगा, दोस्ती टूट जाएगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, 2H2O, 4 हाइड्रोजन हो गया, प्लस में क्या है ऑक्सीजन इससे जुदा हो जाएगा, कहेगा मुझे तेरी जरूरत नहीं है, एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे दोनों। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बन जाएगा O2, क्या बन जाएगा O2, तो ये O2 बन गया, जो क्या है गैस है, और हाइड्रोजन भी क्या है गैस है। इस तरह से संयोजन अभिक्रिया व वियोजन अभिक्रिया में हम क्या कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखकर आ सकते हैं एग्जाम में। इसी से संबंधित और प्रश्न उत्तर देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ, क्या है, मैग्नीशियम रिबन को साफ, क्या है, वायु में, इसमें वायु में यानी हवा में, हवा में वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो उत्तर क्या है हमारा जवाब, वायु में जलाने से पहले, पहले हेडिंग डालना है हमें, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना जरूरी है। क्यों है, देखिए मैग्नीशियम रिबन वायु में यानी हवा में जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है, वायु में जो मौजूद ऑक्सीजन होता है उससे संयोग योग यानी मिलकर, क्या योग, संग यानी साथ, योग यानी संग यानी संग यानी साथ, क्या है साथ, योग यानी प्लस यानी जुड़, क्या जुड़ या मिल, संयोग यानी जुड़कर, मिलकर, क्या करें मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर से देखें, मैग्नीशियम वायु में जो मौजूद यानी उपस्थित ऑक्सीजन से क्या करता है, संयोग यानी साथ, योग यानी मिलकर, जुड़कर, साथ जुड़कर मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड व अन्य अशुद्धियों, धूल कण जैसे धूल कण व नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले अच्छे से क्या करना पड़ता है, बेहतर तरीके से साफ करना क्या है जरूरी है, साफ करना क्या है जरूरी है। बात समझ में आ गई क्यों साफ करना जरूरी है। वायु में हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो वायु के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है उससे मिलकर मैग्नीशियम क्या कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड व अन्य अशुद्धियां जैसे वायु में जो कण होते हैं छोटे छोटे व जो नमी होती है उसको हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे क्या किया जाता है, वायु में मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, पहले अच्छे तरीके से साफ किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आने के लायक, कि एग्जाम में आता है, लक्षण आता है कि प्रश्न है किसी पदार्थ X, क्या है यहाँ पे आपको पदार्थ का नाम नहीं दे रखेगा, यहाँ पे X दे दे या A दे दे B दे दे ऐसा देता है। तो किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, सफेदी करने के लिए। तो बताना हमें है, पहला प्रश्न है पदार्थ, पहले का ये दूसरे का पहला प्रश्न क्या है, पदार्थ X, हमें यहाँ पे क्या बताना है, X का नाम बताना है, X का क्या बताना है नाम, तथा इसका सूत्र भी बताना है, फॉर्मूला भी लिखिए। तो हमारा उत्तर इसका क्या होगा, पदार्थ X का नाम
पदार्थ, हमारा उत्तर क्या है कि पदार्थ X का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम शुष्क चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क चूना। तथा इसका सूत्र पूछा है किसका, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी यहाँ पे X जो दे रखा है इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO। Ca यानी कैल्शियम, O क्या है, ऑक्सीजन। जब ये मिलता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा प्रश्न दे रखा है पदार्थ X की, यानी X का क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया लिखे। अब जल के साथ इसका क्या कराना है, अभिक्रिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी शुष्क चूना कि जब हम अभिक्रिया H2O यानी जल के साथ कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम क्या करता है, जल के साथ हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बना लेता है, CaOH2 बना लेता है, यानी बुझा हुआ चूना बना लेता है। क्या बना लेता है, बुझा हुआ चूना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।